जनरल तारिक साहब, जो ईरानियन सिचुएशन जिस तरीके से डेवलप हो रही है और ख़ास तौर पर 22 जून वाला जो अमेरिका का अटैक है, उसके बाद ये मामला रुकेगा कहाँ जाएगा? कि बस ख़त्म हो गया, अमेरिका ने हमला कर लिया, या आज दोबारा इसराइल ने अटैक किया, या आगे से आगे काम चलता जाएगा? देखिए, अमेरिका ने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि अब ईरान को चाहिए कि हथियार डाल दे और अनकंडीशनल सरेंडर कर दे। अब ईरान इस स्टेज तक पहुंच गया, देखिए, और ईरान को इसका जवाब देना होगा। क्या करे ईरान? जैसे आयतुल्लाह खamenei साहब ने कहा कि हम पे हमला हुआ है, हम जो अमेरिकन यहाँ पे फोर्सेस मौजूद हैं, हम उन पे बड़ा सख्त और पेनफुल जवाब देंगे। अब देखिए, इनके 5 बहरी बेड़े इस अटैक में उन्होंने आके तमाम जगहों से ईरान को घेरा हुआ है। 2 पर्शियन गल्फ के अंदर हैं, एक अरेबियन सी में है, एक रेड सी में है और एक ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में है। और जैसे आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा इनकी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे 13,000 ट्रुप्स इनके कुवैत में हैं, 10,000 एयरफोर्स के लोग कतर में हैं और 7,000 बहरीन में हैं, 3,500 से 4,000 यूएई में हैं। सऊदी अरब में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बट वहाँ भी इनके बेसिस हैं और उनको जैसे है एयर टू एयर फ्यूलर वगैरह हैं, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आ चुकी है। अब ये देखिए, ईरान अगर इसके पास किसी किस्म का न्यूक्लियर डिवाइस नहीं था, जो कि मैं पिछले 2 दिहाइयों से ये बातचीत चल रही थी कि ईरान बहुत नज़दीक है, इसराइल भी कहता रहा, अमेरिका भी कहता रहा, यूरोपीय यूनियन वाले भी कहते रहे कि ईरान बहुत नज़दीक है न्यूक्लियर डिवाइस बनाने के। अब 2 दिहाइयाँ गुजर गई, वेयर इज दैट न्यूक्लियर डिवाइस? और अगर ईरान नहीं बना रहा था तो इस हद तक आने की क्या जरूरत थी? सर, 1996 से नेतन्याहू के बयानात हैं, हमने एक प्रोग्राम में पहले चलाए हैं, जिसमें वो पूरी दुनिया को कह रहा है कि बस 2 हफ्ते का मामला है, इनकी डिवाइस बनने वाली है। लेकिन IAEA से जो वो राफेल का बयान है, उसने बड़ा क्लियरली बगैर किसी एम्बिग्युइटी के कहा है कि इनके पास वेपन ग्रेड की यूरेनियम नहीं है। बिल्कुल ना हम ये कह रहे हैं कि डिवाइस बना रहे हैं। उसने 3-4 इंटरव्यूज दिए अमेरिकन चैनल्स के ऊपर बैठ के, उसने कंप्लीटली पुरजोर अंदाज में इस चीज को डिनाई किया कि वहां पे वेपन बनने जा रहा था। बिल्कुल। वो कह रहा था सिर्फ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम तो उसकी बात कर रहे थे। ये कब कहा है हमने कि उसके पास डिवाइस है? तो इतना बड़ा मुल्क तबाह कर दिया सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर। अब देखिए, उनके पास था कि बिल्कुल जो कैपेबिलिटी 60% भी है, इसको बिल्कुल खत्म करें और ताकि बिल्कुल ये जड़ से इस मामले को खत्म कर दिया जाए। देखिए, नॉर्थ कोरिया ने 2017-18 में जब उन्होंने कहा कि हमारे पास ये वेपन हमने ग्रेड बना लिया है एंड वी कैन रीच द मेनलैंड, और वहां विजिट करने पहुंच गए उससे मिलने, और उस वक्त उनके पास 2 या 3 डिवाइसेस थे, लेकिन क्रेडिबल था, उन्होंने उसका दिखाया, उनको सबूत दिया और यूएस प्रेसिडेंट वहां पहुंच गए। तो अगर ये कोई ऐसा सबूत दिखाते तो अमेरिका जरूरत नहीं कर सकता था इनके पास ऐसा अटैक करने का। अब इनके पास कोई चारा नहीं। देखिए, इस रजीम के पास अगर ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है और अमेरिका ने और आप तो लेकिन कह रहे हैं ना कि अमेरिकन इंटरेस्ट पे अटैक करें, अटैक कैसे करेंगे? उसके लिए भी तो आपके पास इक्विपमेंट, हथियार होने चाहिए। तो फिर आप देखें, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपने सब कुछ अपने क्यों अटैक करवाया? न्यूक्लियर फैसिलिटी भी खत्म करा दी, अवाम का भी नुकसान मटाया और कई आप जो है साल पीछे चले गए। अटैक की तो फिर भी कोई जस्टिफिकेशन